हेलो एवरीवन। ये हमारी एक और क्लास है जो यूजीसी नेट जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से एस्पिरेंट हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। ये क्लास बेसिकली बेस्ड है मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर। जो लोग जर्नलिज्म के फील्ड से हैं, जिन्होंने बीए या एमए ऑलरेडी कर रखा है, वो जानते होंगे कि जो मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो हमारे पहले सेमेस्टर से ही शुरू हो जाते हैं और पूरी जर्नलिज्म की जर्नी में कभी ख़त्म नहीं होते। जितने भी फिलोसफर्स हैं जिन्होंने अपने अपने अलग मॉडल्स दे रखे हैं, वो बीए से शुरू होते हैं, बैचलर्स से मास्टर्स तक जाते हैं, पीएचडी में भी अगर आपका टॉपिक रिलेटेड टू कम्युनिकेशन है तो ज़रूर कहीं ना कहीं यूज़ हो जाएंगे। और नेट के सिलेबस में तो भरे पड़े हैं। मतलब जर्नलिज्म की जर्नी में मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन और थ्योरीज ऑफ कम्युनिकेशन होल एंड सोल है। सबको पता होगा वन ऑफ द मेजर टॉपिक है मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि एक तो बहुत सारे मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, दूसरी चीज बहुत सारे फिलोसफर्स हैं जिन्होंने अपने अपने मॉडल्स दे रखे हैं, और थ्योरीज की तो हद ही नहीं है। मतलब मैं जितना जानता हूँ 200-250 थ्योरीज तो मुझे याद होंगी, और जिनके ऊपर नोट्स बने हुए हैं या जो एक्चुअल में कम्युनिकेशन से रिलेटेड थ्योरीज हैं वो तो 1000 से ज़्यादा ही होंगी, है ना। तो ये एक बहुत वास्ट कह सकते हैं टॉपिक है जर्नलिज्म का। आज हम बेसिकली फोकस करने वाले हैं मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन के इंट्रोडक्शन पे, क्योंकि हम जब मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ते हैं तो बेसिकली 3 टाइप के मॉडल्स में दुनिया खत्म हो जाती है: लीनियर, इंटरैक्टिव और ट्रांजैक्शनल। लेकिन इन 3 में कितने सारे मॉडल्स हैं और कितनी सारी इनसे हटके जो थ्योरीज ऑफ कम्युनिकेशन वो कितनी सारी हैं, और उनके जो पॉइंट्स हैं, उनकी जो मेजर आउटकम्स हैं, है ना, वो कितने वास्ट हैं इन जर्नलिज्म, वो एक अलग ही दुनिया है पूरी। लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन को समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप क्यों हुए हैं, है ना। उसके लिए अगर मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझूं तो जैसे फॉर एग्जाम्पल दो लोग बात कर रहे हैं, है ना। अगर हम बिल्कुल शुरुआत से शुरू करें, अभी हम मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन तक पहुंचे भी नहीं है। दो लोग बात कर रहे हैं, मान लो एक है ए और एक है बी, ठीक है। और यहां से एक मैसेज गया, ठीक है। तो ये भी एक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन हो गया। यानी बेसिकली जो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की डेफिनेशन है उसको हम कह सकते हैं ये एक पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन है जो आइडेंटिफाई करा है किसी पर्टिकुलर फिलोसोफर ने, और उसने उसको अपने नाम से उस पैटर्न को पब्लिश कराया है या पब्लिक के सामने रखा, जिसको एक्सेप्ट करा गया कि हाँ, कम्युनिकेशन ऐसे ही होता है। जो कम्युनिकेशन का फ्लो होता है फ्रॉम पॉइंट वन टू द पॉइंट लास्ट, वो जो पैटर्न होता है कि कम्युनिकेशन कहाँ कहाँ होकर गई, उसी को मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे जब पॉइंट ए से कोई कम्युनिकेशन शुरू हुई, है ना, तो ये हो गया सेंडर, क्योंकि ये मैसेज भेजेगा तो ये सेंडर है। जैसे अगर हम अभी आपस में बात कर रहे हैं तो मैं सेंडर हूं, मैं कुछ बोल रहा हूं, ठीक है। फिर मैं क्या बोल रहा हूं वो मैसेज है, ठीक है। ये मैसेज हो गया, ठीक है। तो ये हो गया, कह सकते हैं कंटेंट है, फिलहाल समझने के लिए कह सकते हैं दिस इज कंटेंट। और कंटेंट कुछ भी हो सकता है, जो भी मैसेज में बोला जाए, तो जो मैं बोल रहा हूं दैट इज कंटेंट। अब जो मैसेज बी तक जाएगा वो किसी मीडियम के थ्रू जाएगा, बीच में कुछ ना कुछ होगा। जैसा अगर दो लोग आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं तो ए ने बी से कोई बात करी, तो ए से बी तक जो बात पहुंची वो एयर के थ्रू पहुंची, हवा के थ्रू डायरेक्ट। तो एयर इज द मीडियम, वो माध्यम है, उससे पास होके हवा आवाज गई है ना, उससे पास होके मेरा मैसेज दूसरे तक पहुंचा, तो एयर इज द मीडियम। जैसे ये डिजिटल मीडिया पे हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, यूट्यूब पे कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो मुझसे जो आप तक बात पहुंची है ना, वो डिजिटल मीडियम के थ्रू पहुंची है। यानी मोबाइल फोन इज द मीडियम, कह सकते हैं डिजिटल मीडिया इज अ मीडियम, क्योंकि हमारे बीच में डिजिटल मीडिया ही एक मीडियम है मेरी बात आप तक पहुंचाने के लिए। कह सकते हैं इंटरनेट इज द मीडियम, इंटरनेट के थ्रू ही ये सब कुछ हो रहा है। मैं अपलोड करूंगा, आप देखेंगे, तो ये इंटरनेट के
द्वारा ही पॉसिबल हुआ है। तो जो बीच में डिवाइस है, जो बीच में मीडियम है, या बीच में जो मैसेज के फ्लो को मेंटेन करके रख रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचा रहा है, दैट इज मीडियम। तो जो बीच में होता है, जो मैसेज को करियर करने का काम करता है, दैट इज मीडियम। क्लियर? और जो बी है, जहां पर मैसेज पहुंचा, वो रिसीवर है ना, क्योंकि कोई तो उस मैसेज को रिसीव करेगा। क्लियर? तो ए इज द सेंडर, बीच में मैसेज है, वो किसी चैनल के थ्रू जाएगा और वो रिसीवर तक पहुंचेगा। अगर रिसीवर, जिसने मैसेज रिसीव किया है ना, उसने वापसी में कोई बात बोल दी कि यहां पे कोई बात है, क्लियर, तो ये जो बात बोली है, इसको हम बोलेंगे फीडबैक। ये भी एक तरीके का कम्युनिकेशन है, क्योंकि फीडबैक हुआ है दोनों के बीच में। तो ए से शुरू हुआ एक मैसेज, मीडियम के थ्रू बी तक पहुंचा और बी ने उसका आंसर दिया, तो जो वो आंसर है वो फीडबैक है। क्लियर? तो ये जो पूरा पैटर्न है, ए से कम्युनिकेशन स्टार्ट होकर वापस ए तक आने तक, बी पे गई, बी से वापस ए तक आई, ये पूरा एक पैटर्न है, इसके बीच में स्टेप्स हैं। इसी पैटर्न को बोला जाता है मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है? अब क्योंकि हर फिलोसोफर ने अपना एक अलग पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन दिया है, अलग पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे किसी ने बोला, मैं एग्जांपल दूं, किसी ने बोला मैसेज ऐसे जाता है, किसी ने बोला मैसेज ऐसे 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 जाता है, किसी ने बोला मैसेज ऐसे 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 जाता है ना। तो ये तीन तरीके हो गए मैसेज के जाने के, तो तीनों ने अलग अलग पब्लिश करवाए, तो ये अलग अलग मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन बन गए, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल बन गए। जैसे मैं बोलूं कि एक कम्युनिकेशन ऐसा है जो स्ट्रेट चलता है, सीधा, यानी ए से बी पे गई, बी से ए पे आई, या ऐसा कहने था कि ए ने बी को कुछ बोला और बी ने वापस कुछ नहीं बोला, या ना ए रेडी था बी की बात सुनने के लिए, तो ये एक टाइप ऑफ मॉडल हो गया। दूसरा कह सकते हैं कि ए ने बी को कुछ बोला, बी ने ए को कुछ बोला, तो क्योंकि दोनों बोल रहे हैं, तो ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल हो गया। ठीक है? एक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन ऐसा हो सकता है कि ए ने बी को बोला आज, बी ने रिप्लाई करा कल, फिर से ए ने रिप्लाई करा परसों, तो दोनों तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं लेकिन रियल टाइम में नहीं कर रहे, है ना। दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप है ना, दोनों के बीच में डिले ऑफ टाइम है। क्लियर है? तो ये डिफरेंट टाइप से कम्युनिकेशन हो रहा है हर बार, और क्योंकि डिफरेंट टाइप से कम्युनिकेशन हो रहा है, इसका मतलब ये डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स हैं। क्लियर है? तो ये, तो बेसिकली ये होते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। और कई तरीके के मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जर्नलिज्म में ऑलरेडी हैं। जैसे फर्स्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होता है लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। तो आई होप कि अब तक तो आपको मॉडल तो समझ में आ गया होगा कि मॉडल क्या होता है ना। अब हम बात करते हैं फर्स्ट लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की, कि इस तरीके के जो मॉडल्स होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। इसके लिए मैं एक पहले ही आपको एक एग्जांपल देता हूं, एसएमआर मॉडल। ठीक है? ये दिया था एरिस्टोटल ने, एरिस्टोटल। ठीक है? एरिस्टोटल बहुत महान फिलोसफर हैं, पूरे जर्नलिज्म में हमारे पीछे पड़े रहेंगे। जब तक आप जर्नलिज्म पढ़ोगे एरिस्टोटल को पढ़ना ही पड़ेगा। सबसे पहला मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी यही है, तो सबसे ऑफ कोर्स पुराना भी यही होगा करंट में। ठीक है? और एरिस्टोटल ने दिया था फर्स्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अब लीनियर मॉडल को समझने के लिए एसएमआर मॉडल सबसे आसान है। एसएमआर मॉडल क्या कहता है कि एक एस है, एक एम है और एक आर है। ठीक है? एस मतलब है सोर्स, सोर्स मतलब कहां से मैसेज का जन्म हुआ है, तो किसी सेंडर ने भेजा होगा, सेंडर, तो एक सोर्स है जहां से मैसेज बना। एम है मैसेज,
ठीक है। एम है मैसेज, कि एक सोर्स ने एक मैसेज भेजा, तो सोर्स और मैसेज, और आर है रिसीवर। अब इसमें कंडीशन ये है, दो चीजें मिसिंग है। एक, चैनल, कि एरिस्टोटल चैनल मेंशन करना भूल गए। ठीक है, चैनल मेंशन नहीं है। दूसरी चीज, जो रिसीवर है वो वापस से सेंडर को कुछ नहीं भेज रहा है। यानी जो एरिस्टोटल का मॉडल है वो एक तरफा बात कर रहा है, सिर्फ जो सेंडर है वो आगे की तरफ कम्युनिकेशन कर रहा है, रिसीवर ने बात नहीं करी, रिसीवर ने कोई मैसेज कन्वे नहीं करा जो सेंडर तक पहुंचे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कम्युनिकेशन है वो एक साइड से हुई, दूसरी साइड से क्या उसका इंपैक्ट हुआ, क्या उसने रिप्लाई किया, क्या फीडबैक दिया, क्या कुछ हुआ मेरा मैसेज देने के बाद, वो हमें नहीं पता। इसी को कहते हैं लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। जब कम्युनिकेशन सिर्फ वन साइडेड होती है, वन साइडेड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, सेकंड साइड का हमें नहीं पता, रिसीवर साइड का हमें नहीं पता, उसी को कहते हैं लीनियर मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। या ये जो कैटेगरी ऑफ मॉडल है इस तरीके की, जिनमें एक तरफ से बात शुरू होती है और दूसरी तरफ का हमें नहीं पता होता, उनको लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे इसका पहला ही है वन वे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, एक तरफ से फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होगा। सेंडर सेंड्स द मैसेज टू रिसीवर, सिर्फ सेंडर ओनली है यहां पे, रिसीवर वापस से सेंडर को मैसेज नहीं भेज रहा है। तीसरा, नो फीडबैक इन्वॉल्व, फीडबैक वही होता है जब किसी सेंडर के द्वारा कही गई बात का रिप्लाई दिया जाता है, या जिसने हमें मैसेज भेजा वो मैसेज रिसीव करने के बाद मेरे ऊपर इसका क्या इंपैक्ट हुआ, जब मैं ये किसी को बताऊंगा, उसको फीडबैक कहते हैं, जो कि लीनियर मॉडल्स में इन्वॉल्व नहीं होता। फीडबैक नहीं होता लीनियर मॉडल्स में। दूसरा, नॉइस में अफेक्ट द मैसेज, नॉइस कैसे अफेक्ट करती है ये हम आगे बात करेंगे, क्योंकि नॉइस पहली बात तो आती भी कहां से है और नॉइस होती कहां है और अफेक्ट कैसे करती है। ठीक है, नॉइस बेसिकली चैनल में होती है, मीडियम में, है ना। फोकस ऑन ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑफ कोर्स एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन हो गई, वो तो हर एक की बात है। मेजर इसका मॉडल है शैनन एंड वीवर्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, शैनन एंड वीवर तो थोड़ा सा टफ मॉडल है, उससे पहले एक और मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन समझो, वो है डेविड बर्लो का, डेविड बर्लो, इसका है SMCR मॉडल। ठीक है, एरिस्टोटल का जो मॉडल था, एरिस्टोटल का मॉडल वो था SMR मॉडल। ठीक है, इस मॉडल में जो एक कमी थी चैनल की, जो मैंने पहले भी हाईलाइट करी कि इस मॉडल में चैनल की कमी थी, वो डेविड बर्लो ने हाईलाइट करी। तो उन्होंने क्या बोला, SMC और R। इसका मतलब S फॉर सेंडर या सोर्स, M मैसेज और चैनल और रिसीवर। यानी ऐसा कह सकते कि जो कमी एरिस्टोटल के मॉडल में रह गई थी चैनल की, वो आइडेंटिफाई करी डेविड बर्लो ने और अपना एक नया मॉडल बनाया जिसको उन्होंने नाम दिया SMCR मॉडल। क्लियर है? तो एरिस्टोटल ने दिया SMR मॉडल, उसमें एक कमी रह गई थी कि चैनल नहीं था या मीडियम नहीं था, तो वो डेविड बर्लो ने आइडेंटिफाई करा और एक नया मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन दिया SMCR मॉडल। लेकिन फीडबैक देना ये भी भूल गए, है ना, कि कम्युनिकेशन में फीडबैक भी होता है, वो चीज ये भी भूल गए। यानी अभी भी ये मॉडल एक तरफा ही बात कर रहा है, एक तरफ से दूसरी तरफ ही इंफॉर्मेशन का फ्लो हो रहा है, दूसरी तरफ से नहीं हो रहा। क्लियर है? तो ये भी इसीलिए लीनियर मॉडल है क्योंकि फीडबैक नहीं है। ठीक है, अगला है इसके जो एलिमेंट्स हैं, लीनियर मॉडल के जो एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट है सेंडर, सेंडर
सबको समझ में आ गया? जो मैसेज को क्रिएट करता है, जो मैसेज को बनाता है, या जो मैसेज को स्टार्ट करता है। ठीक है। एनकोडर, एनकोडर होता है कन्वर्जन ऑफ मैसेज, कन्वर्जन ऑफ मैसेज। जैसे मैं एक लैंग्वेज में बोल रहा हूं, ठीक है, तो मेरी जो लैंग्वेज है, मेरे जो वर्ड्स हैं, उनको वीडियो फॉर्मेट में और ऑडियो फॉर्मेट में जो डिवाइस कन्वर्ट कर रही है, दैट इज एनकोडर। तो अभी जो ये स्मार्टफोन है जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, जो आईफोन है ये, वो एक एनकोडर का काम कर रहा है यहाँ पे। जो मेरी लैंग्वेज, मेरी इमेज, जो मैं यहाँ पे जो एक्टिविटीज कर रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, उसका एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। तो यानी वो मुझे और मेरी आवाज को एनकोड कर रहा है, और मेरे मैसेज को किसमें? डिजिटल सिग्नल्स में, वीडियो को भी ऑडियो को भी, और आप तक पहुंचाएगा। तो एनकोडर वो डिवाइस या वो प्रक्रिया होती है जब एक लैंग्वेज को या किसी भी इमेज या फुटेज को कन्वर्ट करा जाता है किसी और चीज में। या सिर्फ डिजिटल की बात नहीं हो रही, क्योंकि अभी तो मेरी आवाज को वो डिजिटल में कन्वर्ट कर रहा है, बाद में डिजिटल सिग्नल्स को फिर से मेरी आवाज में कन्वर्ट करेगा जब वो आपके पास पहुंचेगा। ठीक है, तो वो डिकोडिंग हो जाएगी। यानी मैं यहां से जो हो रहा है दैट इज एनकोडिंग, वहां जो होगा जब मेरा वीडियो कोई देखेगा तो वो डिकोड कर रहा है। तो हर फोन में एनकोडर और डिकोडर लगा हुआ होता है। अब बात आई चैनल। तो चैनल वो होता है जिसके थ्रू मैसेज जाता है, जिसके थ्रू मैसेज जाता है। जैसे चैनल क्या हो सकता है? एयर हो सकता है ना, प्रिंट हो सकता है ना, कि मैंने लिख के मतलब पेपर पे छाप के किसी को कुछ बोला। ठीक है। रेडियो हो सकता है, क्योंकि रेडियो पर कोई भी चीज सुनी जाती है, देख नहीं सकते। तो ये जितने भी होते हैं ये चैनल्स होते हैं। क्लियर है? माध्यम बेसिकली जो जिनसे मैसेज पास होके जाता है। एक है डिकोडर, ऑफ कोर्स डिकोडर आपके डिवाइस में लगा होगा। रिसीवर होता है जो मैसेज को रिसीव करता है, यानी अनदर पार्टिसिपेंट, अनदर पार्टिसिपेंट है ना, जिसके पास मैसेज पहुंचेगा, जो उसका कंज्यूमर है, जो कंज्यूम करेगा। एक मेजर चीज है नॉइस। नॉइस क्या होती है? मान लो अगर मैं SMCR मॉडल जो डेविड बर्लो का था उसी का एग्जांपल लूँ, अभी ज़्यादा टफ पे नहीं जा रहे। तो S है, M है मैसेज, चैनल है C, और रिसीवर है। ठीक है। हमेशा जो नॉइस होगी वो चैनल में होगी। यहां पे नॉइस, नॉइस का मतलब होता है ट्रबल्स, जो हिंड्रेंसेस होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं। मान लो दो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, ए और बी, और दोनों आमने सामने खड़े हैं, तो कम्युनिकेशन का फ्लो साइमल्टेनियसली हो रहा है। ए बी से बोल रहा है, बी ए से बोल रहा है, दोनों आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन बीच में कोई लाउड म्यूजिक बजना शुरू हो जाए, कोई तेज आवाज करनी शुरू कर दे, तो क्योंकि एयर मीडियम था वहां पे, उस एयर में अब एक और नॉइस आ रही है, अब एक और फालतू आवाज आ रही है जो डिस्टर्ब कर रही है उस फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन को। तो वो जो डिस्टर्बेंस है दैट इज कॉल्ड नॉइस इन कम्युनिकेशन। और इस तरीके के नॉइस को जब कोई अजीब या फालतू आवाज आने लग जाए दो लोगों के बीच में कम्युनिकेट करते हुए, इसको कहते हैं फिजिकल बैरियर ना। कि जैसे मान लो दो लोग बात कर रहे हैं और साइड में घंटी बजने लग जाए, डीजे बजने लग जाए, तो दैट इज फिजिकल बैरियर, क्योंकि एयर ही मीडियम था और अब उस एयर में हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स या कह लें कि लाउड साउंड्स आने लग गई हैं, तो दैट इज नॉइस, या कह सकते हैं फिजिकल नॉइस। और ये हमेशा होता है चैनल में। जैसे अभी डिजिटल मीडिया पे कोई बात कर रहा है, मान लो किसी ने फोन कॉल किया और किसी फोन की बैटरी डिस्चार्ज हो जाए, तो इसका मतलब ये होगा सिग्नल कट हो गया बैटरी डिस्चार्ज होने की वजह से। तो वहां पर एक टेक्निकल नॉइस क्रिएट हुई कि एक का मोबाइल फोन खराब हो गया, या कह सकते हैं कि कोई व्हाट्सएप पे मैसेजेस पे बात कर रहा था साइमल्टेनियसली और किसी एक का इंटरनेट पैक खत्म हो जाए, तो वो एक डिजिटल नॉइस बन जाएगा, क्योंकि डिजिटल मीडिया में कोई ग्लिच हो गया। बात दोनों करना चाह रहे हैं लेकिन टेक्नोलॉजी ने धोखा दे दिया, तो वो एक टेक्निकल ग्लिच है और उसी को नॉइस बोलेंगे। तो बीच में होने वाली त्रुटि या कॉम्प्लिकेशन या प्रॉब्लम जो चैनल में होती है दैट इज कॉल्ड
नॉइस, है ना। और लीनियर मॉडल्स के एग्जाम्पल क्या हैं, जैसे रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, टेलीविजन न्यूज़, पब्लिक स्पीचेस, क्योंकि वहां पे पार्टिसिपेशन ऑफ अनदर पार्टी नहीं होता, पार्टिसिपेशन ऑफ रिसीवर्स नहीं होता, है ना। आप टीवी पे न्यूज़ देखते हैं तो सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं, एक तरफ से न्यूज़ आ रही है, आप नहीं बोल रहे, आपका फीडबैक वहां मैटर नहीं करता। अखबार में आपने कोई खबर पढ़ी तो सिर्फ पढ़ी, आप अपना फीडबैक नहीं दे सकते। कोई स्पीच दे रहा है एक रैली में तो आप सिर्फ सुन सकते हैं, बोल नहीं सकते। दैट इज लीनियर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन या लीनियर मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। बहुत सारे लीनियर मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जैसे यही SMR, SMCR, शैनन एंड वीवर का मॉडल है, बहुत सारे मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन है। आराम से पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे उनको, क्लियर है। तो वो मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन जहां रिसीवर्स का एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होता और एक तरफ से चलते हैं, 2000 लीनियर मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। दूसरा है इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। अब इंटरैक्टिव मॉडल्स को समझने से पहले आप ऐसे समझो कि ए और बी आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, मैसेज, क्लियर है। और बी ने ए से कोई बात कही तो ये भी मैसेज ही होगा, ठीक है। ए बी से कुछ बोल रहा है, बी ए से कुछ बोल रहा है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन का लूप बन गया, ए ने बी को बोला, बी ने ए को बोला। लीनियर मॉडल में बी नहीं बोल रहा था, सिर्फ ए बोल रहा था, बी सुन रहा था, और उसका फीडबैक मैटर भी नहीं कर रहा था बी का, चाहे वो दे ही क्यों ना रहा हो, ए ने नहीं सुना, वो लीनियर था। लेकिन जब ए भी बोले और बी भी बोल रहा है ए को, मैसेज इधर से भी जा रहा है ए से बी की तरफ और बी से ए की तरफ भी जा रहा है, वो मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं लीनियर मॉडल्स, सॉरी, वो मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं इंटरैक्टिव। ठीक है, यानी सेंडर और रिसीवर दोनों का पार्टिसिपेशन है कम्युनिकेशन में। अब यहां पे कॉन्फ्लिक्ट ये है कि इंटरैक्टिव मॉडल्स भी इन्हीं को कहते हैं जब ए भी पार्टिसिपेट करे और बी भी पार्टिसिपेट करे। और जो थर्ड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, इनको भी, या जो इनका जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन होता है वो भी यही होता है कि ए भी बोले और बी भी बोले, ए से बी की तरफ मैसेज जाए, बी से ए की तरफ मैसेज जाए, है ना, मैसेज। तो फिर फर्क क्या है दोनों में, क्योंकि दोनों की डेफिनेशन ये है कि ए बी को बोलेगा, बी ए को बोलेगा, यानी दोनों का, दोनों पार्टीज का, सेंडर और रिसीवर्स का पार्टिसिपेशन होगा। इसमें एक पॉइंट ऐसा है सिर्फ जहां पर टेक्निकलिटी यूज होती है या जहां पर दोनों में डिफरेंशिएशन क्रिएट होता है। देखो, ए जब बी से बात करेगा तो वो दो तरीके से कर सकता है, या जो ए और बी अगर आपस में बात कर रहे हैं तो दो तरीके से कर सकते हैं। एक, मैंने, मान लो ए ने बी को कुछ बोला तो ए ने मैसेज किया बी को, बी भी मैसेज कर सकता है ए को, लेकिन यहां पे टाइम डिले का खेल है सारा, कि क्या ए और बी एक्टिवली बात कर रहे हैं या उनके बीच में टाइम डिले हो रहा है, क्योंकि यही चीज क्रिएट करती है साइमल्टेनियसली। जो साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है वो डिफरेंशिएट करता है दोनों के बीच में। जैसे अगर मान लो दो लोग व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, ए ने बी को मैसेज किया और बी सो रहा है इंटरनेट ऑफ करके, 15-20 मिनट बाद, 1 घंटे बाद बी ने उसको वापस से मैसेज किया ए को, तो कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया, ए ने बी को किया, बी ने ए को करा। लेकिन वो दोनों एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, यानी साइमल्टेनियस मैसेज का फ्लो नहीं चल रहा था कि ए ने बी को करा, तुरंत देखा, तुरंत बी ने ए को रिप्लाई करा, है ना। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक
स्पीच हुई, ए बोल के चला गया, उसने एक सबको पेपर बांटा कि जो जो भी प्रॉब्लम्स है आप उनको लिख दो, मैं इसका रिप्लाई कल दूंगा। मान लो एक क्लास चल रही है, उसमें टीचर पढ़ा रहा है, ए ने कुछ बोला, टीचर ने, स्टूडेंट ने सुना और उनसे बोला अब तुम्हें जो समझ में आया समझ लो और कल इसका रिप्लाई देना। तो ये एक इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, क्योंकि बात कल के लिए टल गई है। क्लियर है? एकदम से बात नहीं हो रही है। लेकिन अगर टीचर और स्टूडेंट्स में एक्टिव पार्टिसिपेशन हो रहा है कि इधर टीचर ने कुछ बोला, उधर स्टूडेंट ने कुछ बोला, तुरंत सुना, फिर से टीचर ने बोला, फिर से स्टूडेंट ने बोला, यानी अगर कम्युनिकेशन एक्टिवली हो रही है, रियल टाइम में साइमल्टेनियसली हो रही है, तो वो होगा ट्रांजैक्शनल मॉडल। अगर कम्युनिकेशन के बीच में गैप है या टाइम डिले है या साइमल्टेनियस नहीं है, लेकिन बात दोनों तरफ से हो रही है, ए तरफ से भी और बी तरफ से भी, तो लूप तो कंप्लीट हो रहा है, लेकिन उसको बोलेंगे इंटरैक्टिव मॉडल। दोनों में डिफरेंस है सिर्फ साइमल्टेनियसनेस का, कि क्या कम्युनिकेशन रियल टाइम में हो रही है एकदम, या बीच में गैप है, सिर्फ इसका फर्क है। तो पहली प्रॉपर्टी जो इंटरैक्टिव मॉडल्स की होती है वो है टू वे कम्युनिकेशन, यानी ए से बी की तरफ, बी से ए की तरफ। लीनियर में सिर्फ एक तरफ थी, वन वे कम्युनिकेशन थी, इसमें टू वे है। दूसरा, सेंडर एंड रिसीवर एक्सचेंज रोल्स। अब रोल्स कैसे एक्सचेंज कर रहे हैं? जैसे ए से बी की तरफ मैसेज गया, ठीक है, तो अभी ए क्या है? सेंडर, और बी है रिसीवर। ठीक है, जब बी रिप्लाई देगा इधर, तो बी बन जाएगा सेंडर और ए बन जाएगा रिसीवर। तो रोल एक्सचेंज हो गए। जब ए बोल रहा था तो ए सेंडर था, बी रिसीवर था। अब बी बोल रहा है तो बी सेंडर है, ए रिसीवर है, तो रोल्स एक्सचेंज हो गए। क्लियर है? ठीक है। तीसरा इसका जो मेजर पॉइंट होता है दैट इज फीडबैक इज प्रेजेंट, क्योंकि बी भी बोल रहा है, ए भी बोल रहा है, तो फीडबैक है ना। कम्युनिकेशन हैपन्स इन सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब है पहले ए बोलेगा, फिर बी बोलेगा, फिर ए बोलेगा, फिर बी बोलेगा। क्लियर? तो ये एक सीक्वेंस क्रिएट करेगा। अंडरस्टैंडिंग डिपेंड्स ऑन शेयर्ड एक्सपीरियंस। ये समझ की बात है कि कितना ए का बोला बी को समझ में आया, क्योंकि उसी हिसाब से रिप्लाई होगा। मेजर इसका जो एग्जांपल है दैट इज स्क्रैम्स मॉडल। इसको विल्बर स्क्रैम भी बोला जाता है, विल्बर स्क्रैम। इसको स्क्रैम एंड ओसगुड मॉडल भी बोला जाता है। बेसिकली एक थ्योरी भी है इन दोनों की, स्क्रैम एंड ओसगुड थ्योरी, है ना। अभी हम जिक्र करेंगे कि ये क्या है मॉडल। इम्फेसिस ऑन फील्ड एक्सपीरियंस, कि प्रैक्टिकली लोगों से जाके, ये प्रैक्टिकली लोगों के सामने पॉसिबल होता है, क्योंकि हम इसको रोज देखते हैं इस चीज़ को होते हुए अपनी रियल लाइफ में, कि हमने व्हाट्सएप पे आज किसी को मैसेज करा तो कल किसी ने रिप्लाई करा। ठीक है। और है मीनिंग इज इंटरप्रेटेड बाई रिसीवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ए ने जो बोला वो बी ने वैसा ही समझा और उसका वैसा ही रिप्लाई करा। ये अब बी पे डिपेंड करता है कि वो कैसे समझता है ए की बात को, क्योंकि जब बी कुछ बोलेगा तो ए उसका वापस से रिप्लाई भी उसी तरीके से करेगा। मान लीजिए एक यूनिवर्सिटी में ईमेल फाइट चल रही है, कि दोनों एक दूसरे को ईमेल कर रहे हैं, दो फैकल्टी भिड़े पड़े हैं, है ना, ये वाली फाइट चल रही है। तो अब ए ने क्या बोला वो डिपेंड करेगा बी की समझ पे, क्योंकि बी फिर जब कुछ बोलेगा तो वो ए की समझ पर डिपेंड करेगा। तो मीनिंग जो इंटरप्रिटेट होगा वो रिसीवर के द्वारा होगा। और क्योंकि रोल्स एक्सचेंज होते रहते हैं इंटरैक्टिव मॉडल्स में, रोल एक्सचेंज हो जाएंगे। जब बी कुछ बोल देगा तो बी सेंडर बन जाएगा, ए रिसीवर बन जाएगा। इसका एग्जांपल है जैसे क्लासरूम इंटरेक्शन। पहले टीचर बोलेगा, उसके बाद स्टूडेंट बोलेंगे, साइमल्टेनियसली नहीं बोलते क्लास में। पहले टीचर बोलेगा, फिर उनको बोलने का मौका दिया जाएगा। एग्जाम्पल इंक्लूड ईमेल कम्युनिकेशन। ईमेल आज किया, उसका रिप्लाई 4 घंटे में मांगा जा सकता है, 1 घंटे में मांगा जा सकता है। इंटरव्यूज, क्योंकि इंटरव्यूअर पहले क्वेश्चन करेगा, फिर जो गेस्ट आया है वो आंसर देगा, फिर इंटरव्यूअर काउंटर क्वेश्चन करेगा।
तो ये इसका एग्जाम्पल है क्योंकि रोल एक्सचेंज हो रहा है। शैनन एंड वीवर इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल इसलिए है क्योंकि ये एक परफेक्टली फिट बैठता है इसमें, ये जो इसके क्राइटेरियाज है। अब मॉडल क्या है, ये एक इस तरीके का सर्कल बना लो, एक इस तरीके का, इसको 2 बार काट दो, ठीक है। यहां बैठा है सेंडर, आई होप सेंडर सबको पता होगा। यहां से गया मैसेज, ठीक है। यहां बैठा है रिसीवर, ठीक है। अब जब रिसीवर ने मैसेज को इंटरप्रिटेट कर लिया, इंटरप्रिटेट कर लिया, तो ये बन जाएगा सेंडर, यहां से जाएगा मैसेज और यहां आ जाएगा रिसीवर। यानी ये है ए और ये है बी, ठीक है। ए ने जब मैसेज भेजा था तो ये सेंडर था, ये रिसीवर था, मैसेज ऊपर से गया यहां से, फिर इसने इंटरप्रिटेट किया, फिर ये सेंडर बन गया और यहां से मैसेज गया तो रिसीवर। अब जो ए है वो फिर से इंटरप्रिटेट करेगा, इंटरप्रिटेटर या इंटरप्रिटेशन, ठीक है। यही है ओसगुड मॉडल या स्क्रैम्स मॉडल, ठीक है। अगर इनके पूरे नाम याद करें तो विल्बर स्क्रैम और चार्ल्स ओसगुड, ये मॉडल का नाम है। तो ये है इनका प्रॉपर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। यानी ए पहले सेंडर है, उसने मैसेज भेजा यहाँ से, उसने रिसीव किया यहाँ पे, फिर उसने इंटरप्रिटेट किया, उसको समझा, फिर उसका रिप्लाई किया, तो फिर वो सेंडर बन गया, फिर उसने अपना मैसेज भेजा यहाँ पे, और फिर जो ए था वो रिसीवर बन गया, और फिर उसने इंटरप्रिटेट किया और फिर से सेंडर बन के मैसेज भेजा। तो ये लूप चलता रहेगा टाइम के साथ, थोड़े थोड़े डिले के बाद चलता रहेगा। इसने इसको भेजा, फिर ये समझेगा, फिर ये बोलेगा, फिर ये समझेगा, फिर इस तरीके से ये चलता रहेगा। इसलिए ये इंटरैक्टिव मॉडल है, फिट मॉडल है, इंटरैक्टिव टाइप ऑफ मॉडल्स में। क्लियर है? यानी लीनियर मॉडल जिनमें एक तरफ से बात करी जाती है, दूसरी तरफ का कुछ नहीं पता। इंटरैक्टिव मॉडल जिधर दोनों तरफ से बात होती है लेकिन साइमल्टेनियसली नहीं होती। पहले एक बोलेगा, फिर दूसरा सुनेगा, फिर दूसरा बोलेगा, पहला सुनेगा। ये वाला इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है। तीसरा है ट्रांजैक्शनल मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। इस टाइप के मॉडल्स सिलेबस में बहुत कम है और इनकी एक ही सिचुएशन है, इस अगर, क्योंकि ये तो जल्दी खत्म हो जाएगा, कि ए और बी, ठीक है, दोनों आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, मैसेज जा रहा है, ठीक है। जो ओनली डिफरेंशिएशन है फ्रॉम इंटरैक्टिव मॉडल्स, इस टाइप के मॉडल्स में, ट्रांजैक्शनल मॉडल में, वो है साइमल्टेनियस होना। साइमल्टेनियस होने का मतलब है कि दो लोग हैं और दोनों लोग एक दूसरे से साइमल्टेनियसली बात कर रहे हैं, रैंडमली बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक पैटर्न है, तुरंत बात कर रहे हैं एकदम, जैसे दो दोस्त आपस में खड़े होकर बात कर रहे हो। एक दूसरे को रोक के भी बोला जा सकता है, क्रॉस क्वेश्चनिंग भी करी जा सकती है, काउंटर क्वेश्चनिंग भी करी जा सकती है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे वीडियो कॉल पे कोई दोस्त आपस में दो लोग बात कर रहे हैं साइमल्टेनियसली एकदम, ठीक है। कोई पैटर्न नहीं है बात करने का कि पहले मैं बोलूंगा, ये सुनेगा, फिर ये समझेगा, फिर ये बोलेगा, ये नहीं है, सीधे साइमल्टेनियसली बात चल रही है। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, 10 पार्टिसिपेंट्स भी हो सकते हैं। मान लीजिए कि एक कॉन्फ्रेंस चल रही है, अब कॉन्फ्रेंस में 10 लोग बैठे हैं और 10 के 10, मान लो ए है, बी है, सी है, डी है और ई है, 5 लोग बैठे हैं। ए सी से भी बात कर रहा है, ए बी से भी बात कर रहा है, ए ई से भी बात कर रहा है, डी से भी। सिमिलरली हो सकता है सी बी से बात कर रहा हो, सी ई से बात कर रहा हो, सी से, कोई भी किसी से भी बात कर रहा है, साइमल्टेनियसली बात चल रही है, बिल्कुल रैंडम कम्युनिकेशन हो रही है। और
कोई पैटर्न नहीं है कि पहले ए बी से बोलेगा, बी सी से, सी डी से, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी किसी से भी बोल रहा है ना। मान लो किसी चीज पर डिस्कशन हो रहा है ना, ग्रुप डिस्कशन, इसका बेस्ट एग्जांपल है ग्रुप डिस्कशन, कि ये इस तरीके से कम्युनिकेशन चल रही है। इनको कहते हैं ट्रांजैक्शनल मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। फीडबैक इज कंटिन्यूअस, है ना, कोई फीडबैक रुक नहीं रहा है, लगातार चल रहा है ना। कम्युनिकेशन इज डायनामिक, चारों दिशाओं में चल रही है ना, कोई एक पैटर्न नहीं है। मेजर मॉडल है बैंड लेंस का मॉडल है ना। ये अभी हम इसका जिक्र करेंगे, बैंड लेंस के मॉडल क्या है। इंक्लूड्स साइकोलॉजिकल, सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, है ना। कैसे? क्योंकि इसमें डिफरेंट तरीके के लोग बैठे हुए हो सकते हैं इस कम्युनिकेशन में। मान लो कोई राजस्थान का बैठा है, कोई वेस्ट बंगाल का बैठा है, कोई उत्तराखंड का बैठा है, कोई यूपी का बैठा है। अब चारों में बात चल रही है आपस में किसी भी मुद्दे पे, तो ये हो सकता है। इसको सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से, साइकोलॉजी, अलग अलग मानसिकता के लोग बैठे हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। कोई डॉक्टर बैठा है, कोई फिलोसफर बैठा है, कोई टीचर बैठा है, इस तरीके से। मीनिंग इज को क्रिएटेड। को क्रिएटेड मतलब है या तो मिला जुला के भी बन सकता है, या जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको कंसिडर करके भी मीनिंग बनाया जा सकता है। इसके एग्जाम्पल हैं फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन, ग्रुप डिस्कशन, वीडियो कॉल, जो साइमल्टेनियसली होती है। ठीक है, तो ये हैं ट्रांजैक्शनल मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। और अब हम समझ लेते हैं बार्न लेंस का मॉडल। तो अब समझ लेते हैं कि जो बार्न लेंस मॉडल है वो क्या है। उसमें बार्न लेंस साहब कह रहे हैं कि एक जो कंडीशन वो कह रहे हैं कि एक तो कितने भी पार्टिसिपेंट हो सकते हैं, ए बी सी डी, कितने भी पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं। दूसरा, ये किसी भी दिशा में मैसेज जा सकता है, किसी का भी, वही वाली कंडीशन कि किसी का भी मैसेज किसी भी दिशा में जा सकता है। दूसरा या तीसरा जो इसका पॉइंट है वो ये है कि इनके रिस्पॉन्सेज, जो बी सी डी के रिस्पॉन्सेज आफ्टर लिसनिंग ए, वो इनकी समझ पर डिपेंड करेंगे कि ये कैसा रिप्लाई देते हैं। क्योंकि एक ही मैसेज का रिप्लाई, मान लो ए ने कोई बात कही, बी सी और डी सेम बात सुनने के बाद और समझने के बाद अलग अलग रिप्लाई दे सकते हैं। उनके रिप्लाईज वेरी कर सकते हैं, है ना। तो ये परफेक्ट एग्जांपल है ट्रांजैक्शनल मॉडल का कि डायनामिक है। एक बात किसी भी दिशा में जा सकती है, कोई भी बात कर सकता है, और अपनी समझ के हिसाब से अगली कम्युनिकेशन होगी। दैट इज बार्न लेंस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये मोटा मोटी ऐसे मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट क्लास में हम एक एक डिफरेंट मॉडल को बिल्कुल डीपली इंसाइटली स्टडी करेंगे, क्योंकि मॉडल्स वाकई बहुत बड़े होते हैं और बहुत सारे हैं, है ना। एक एक करके सारे मॉडल्स पढ़ेंगे, क्योंकि एनटीए बहुत पीछे पड़ा हुआ रहता है मॉडल्स और थ्योरीज के, और बहुत सारे क्वेश्चंस इस फील्ड से आते हैं। आई होप आप ये वीडियो में तीनों मॉडल्स या टाइप ऑफ मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन समझ गए होंगे, लीनियर, इंटरैक्टिव और ट्रांजैक्शनल। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू।